वेलकम बैक गाइस। तो चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब पे लिए। बहुत जल्द जो है 1000 सब्सक्राइबर हम लोग अचीव करने ही वाले हैं। बस अगर अच्छी सपोर्ट मिली तो 1995 की मूवी चलिए शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक स्नाइपर होता है जो कि एक बैंक से निकलता है, एक आदमी को ठोक देता है साला। प्रेजेंट सीन जंगल में जो है दो आदमी होते हैं जिनमें से एक का नाम होता है रॉबर्ट। दूसरे आदमी को जंगल में मार देता है एक कारण की वजह से। मारने के बाद जो है रॉबर्ट अपने कमरे में आके जो है कंप्यूटर की मदद से एक अननोन औरत को जो है मैसेज लिखता है अगला कोई मिशन है कि नहीं। रॉबर्ट को जो है एक मिशन मिलता है अलान को मारने का, एक बूढ़ा आदमी, क्योंकि अलान जो है उसका लिंक होता है कुछ टेररिस्ट लोगों के साथ। अलान का जो है भाई मार चुका है। अगले दिन जो है अलान ग्रेवयार्ड में होता है क्योंकि अपने भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो अभी रॉबर्ट का मिशन होता है कि वो अलान को जैसे भी खत्म करे। रॉबर्ट यहाँ पे पहले से होता है अलान को टपकाने के लिए, लेकिन इसी जगह में जो है एक आदमी होता है अननोन जो कि सप्रेस्ड स्नाइपर उसके हाथ में होता है जो कि अलान को मार देता है साला। सब लोग इधर उधर भाग जाते हैं बट रॉबर्ट जो है वो देख लेता है उस आदमी को, सप्रेस्ड स्नाइपर आदमी को। इससे ये गांडू आदमी इस जगह से भागता है। रॉबर्ट जो है एक जगह में छुप के वो उसको गोली मारता है बट वो बच जाता है साला। थोड़ी देर बाद पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस जो इस आदमी को घेर लेती है। इस आदमी का नाम जो है बेन होता है। पुलिस जब बेन को ले जाई होती है गाड़ी में तो ये आदमी जो है बेन जैसे तैसे हाथापाई करके जो है वो इस पुलिस के गाड़ी से वो निकल के भाग जाता है साला। दूसरी तरफ रॉबर्ट के पास सैटेलाइट फोन होती है तो वो सब कुछ जो है वो पुलिस जो कम्युनिकेशन करी होती है एक दूसरे के साथ वो सब सुन लेता है। रॉबर्ट को भी पता चल जाता है कि वो जो गांडू आदमी है बेन वो भाग चुका है। इस जगह से भागा होता है ये बेन। उस जगह में रॉबर्ट थोड़ी देर बाद पहुंचता है। रॉबर्ट अपनी गाड़ी को छोड़कर वो टैक्सी लेता है। रात के टाइम जो है बेन एक जगह से बाहर निकलता है एंड टैक्सी लेता है जिसमें जो है ड्राइवर बना हुआ होता है रॉबर्ट। हालांकि बेन को पता नहीं होता है। एक जगह में जो है रॉबर्ट रुक जाता है तो बेन को पता चल जाता है ये रॉबर्ट ही है। बेन रॉबर्ट को अच्छे से जानता है लेकिन रॉबर्ट जो है वो बेन को थोड़ा सा इतने अच्छे से नहीं जानता है। रॉबर्ट बेन से पूछता है उसके कॉन्ट्रैक्ट के बीच में वो गांडू बेन क्यों आया। बेन कहता है कि उसने अलान को जो मारा वो एक कारण के वजह से। टैक्सी के अंदर जो है बेन कोशिश करता है रॉबर्ट को मारने की लेकिन मार नहीं पाता है क्योंकि बीच में बुलेट प्रूफ जैसी वो ग्लास होती है। बेन पागल जैसा हंसता है साला गांडू। पीछे जो है वो पुलिस ऐसे फॉलो कर रही होती है टैक्सी को क्योंकि रॉबर्ट ने इस टैक्सी को ड्राइवर को मार के टैक्सी को लिया था इसलिए। बेन कहता है निकोलाई के बारे में एंड रॉबर्ट के ऊपर इल्जाम डालता है कि उसी ने ही निकोलाई को मारा था। इतना बोल के जो है गांडू बेन जो होता है वो भाग जाता है जैसे तैसे इस टैक्सी से। रॉबर्ट भी जो है एक जगह में पहुंच के वो भी इस टैक्सी को छोड़ के निकल जाता है। रूम में आके जो है रॉबर्ट उस कंप्यूटर वाले अननोन औरत को जब वो उस बेन के बारे में पूछता है लेकिन वो उसे कुछ पता ही नहीं होता है बेन के बारे में, जो कि अजीब बात है। इसके बाद जो है अननोन जो औरत होती है वो रॉबर्ट को एक मिशन देती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है कि रॉबर्ट को जो है एक ड्राइव जो है वो अचीव करना होगा एंड 4 लोगों को मारना होगा। उसके लिए उनके फोटो सब कुछ वो भेज देती है। इस मिशन में जो है एक घोस्ट भी होती है तो उसे भी मारना होगा रॉबर्ट को। दूसरे सीन में बॉब एंड जेन जो है वो लड़ाई कर होते हैं तो यहाँ पे एक औरत होती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रा। वो इनके ऊपर CCTV के कैमरे की मदद से वो नजर रखी होती है। इलेक्ट्रा के पास जो है एक अच्छी बिल्ली होती है जो कि उसको वो पागल जैसे पसंद करती है। इलेक्ट्रा के पास जो है एक बिल्ली भी होती है एंड उसको जो है काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है कंप्यूटर्स के बारे में। इलेक्ट्रा के पास जो है वो डिस्क भी होती है जो कि रॉबर्ट को चाहिए। बेसिकली मिशन में होगा क्या कि इस जो 4 जो बायर्स होंगे खरीदार जिसको कहते हैं वो लोग इस डिस्क को खरीदने के लिए आएंगे इलेक्ट्रा के पास एक होटल में। इसी के बीच में जो है रॉबर्ट को जो है उस डिस्क को अचीव करना होगा उन 4 को मार के। ठीक ऐसा ही होता है। तो इलेक्ट्रा जो है एक होटल में होती है, वो मिस्टर रामी एंड उसके बाकी साथी जो ये लोग खरीदार होते हैं उस डिस्क के लिए जो आए हैं होटल में वो पहुंच जाते हैं। तो फोन के थ्रू जो है वो बताती है एक गाँव कमरे में आने के लिए। इस होटल में जो है रॉबर्ट भी पहुंच चुका होता है कब का। ये 4 लोग जो है वो उस रूम को ढूंढते हैं। रॉबर्ट इनको फॉलो करता है। 4 लोग जब वो लिफ्ट में होते हैं तो रॉबर्ट को पता नहीं होता है कि ये लोग किस रूम में जाने वाले होते हैं। तो ये रॉबर्ट थोड़ा सा प्लान करता है। वो मैनेजर को बताता है कि एक फ्लोर में जो है वो 12वीं फ्लोर में जो है या फिर वो किसी एक फ्लोर में जो है वो एक बिजली नहीं है बता देता है। लेकिन बेन नाम का जो आदमी होता है ये भी पहुंच चुका होता है जो कि लिफ्ट में इनके साथ ही होता है। वैसे जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो वो इनके पॉकेट में कुछ डाल देता है एंड इन 4 को पता भी नहीं चलता है। हालांकि इनमें से एक आदमी के पॉकेट में वो डालता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट वो चेक करता है रिजर्वेशन में वो कुछ नाम मिलते हैं। दूसरी तरफ जब रॉबर्ट चेक करता है उसे कुछ नाम मिलते हैं जैसे कि कौन से जो कमरे हैं वो बुक हुए हैं एंड कौन से नहीं। ये 4 लोग जो होते हैं वो एक कमरे में पहुंच जाते हैं। इनके सामने इलेक्ट्रा वो नहीं आती है। हालांकि इनके रूम में एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो है इलेक्ट्रा वो डिस्क बना के देगी जो उसके पास है अभी। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है बेन इस कमरे में आके जो है इन सबको मार देता है साला।
दूसरी तरफ जो है इलेक्ट्रा उस डिस्क को वो प्रिपेयर कर होती है। इस कमरे में जो सिस्टम होता है उसमें वो भेजने ही वाली होती है, बट इलेक्ट्रा को पता चल जाता है कुछ गड़बड़ है। तो इलेक्ट्रा जो है वो जितने भी उसने डाटा वो आधा भेजी थी वो सब डिलीट कर देती है। एंड ये चारों लोग जो होते हैं वो इंटरपोल से होते हैं, वैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स। रॉबर्ट जो है उस कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रा होती है। बेन को भी पता लग गया था, वो रॉबर्ट भी पहुंच चुका है साला। हालांकि रॉबर्ट को जो है इस इलेक्ट्रा को मार देना चाहिए था, लेकिन वो मारता नहीं है। दोनों इस कमरे से निकल जाते हैं। तो बेन थोड़ी देर बाद जो है इस इलेक्ट्रा जिस रूम में होती है उस रूम में चला आता है साला, लेकिन बेन को कुछ मिलती नहीं है। बेन को इस कमरे में जो है वो बिल्ली के फोटो मिलती है, लेकिन उसमें खास बात वो बिल्ली नहीं होती है, उसके जो पीछे से बैकग्राउंड होती है उसके वजह से जो है बेन को लोकेशन पता चल जाएगा इलेक्ट्रा का। लेकिन रास्ते में जो है इलेक्ट्रा भाग जाती है बिना अपने बिल्ली के। बिल्ली जो है अभी रॉबर्ट के पास होता है। अगले सीन में जो है हम लोग देख सकते हैं कि बेन जो है वो ढूंढता है उस इलेक्ट्रा को ताकि वो डिस्क उसको मिल सके। वैसे वो डिस्क जो होती है वो वैसे काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती है, किसी गलत लोगों के हाथ में लगना नहीं चाहिए। रोबोट को जो है वो इलेक्ट्रा जैसे भी मिल जाती है उसका वो बिल्ली वापस कर देता है रोबोट। दूसरी तरफ ये जो बेन जो होता है वो इलेक्ट्रा को पागल जैसे ढूंढ रहा होता है उसको मारने के लिए। तो अभी रोबोट जो है वो अभी कोशिश करता है कि बेन जो है उसके हाथ में लग जाए, जैसे भी पता चल सके कि उसका आइडिया क्या है इन फ्यूचर बेन का एक्चुअली। लेकिन एक कमरे में जो है वो रोबोट होता है तो बेन भी चलाता है साला। जेनिफर नाम की एक औरत आती है जिसको कि बेन मार देता है। रोबोट ने जो है इलेक्ट्रा को इस जगह से भगा दिया था, बट वो वापस चली आती है जेनिफर को बचाने के लिए, जो कि उसकी रिश्तेदार होती है कोई। दोनों बेन एंड रॉबर्ट एक दूसरे के ऊपर गोली चलाते हैं, बट रॉबर्ट को जो इस जगह में ब्लास्ट करके जो भागना पड़ता है। ब्लास्ट होने के बाद जो है बेन इस कमरे से बाहर जाता है साला, कहीं छुप जाता है। हालांकि वो घायल होता है थोड़ा सा, लेकिन ब्लास्ट होने के बाद भी वो बच गया था साला। इलेक्ट्रा एंड रॉबर्ट जो है वो दूसरे होटल के रूम में जाते हैं। बेन कंप्यूटर की मदद से जो है वो कहता है उस अननोन औरत को उसने वो 4 लोगों को मार दिया है। एक्चुअली वो मर चुके हैं वैसे कहता है। एंड अभी रॉबर्ट के पास वो डिस्क है कहता है। रॉबर्ट बेन को इसलिए ढूंढना चाहता था क्योंकि रॉबर्ट के कॉन्ट्रैक्ट के मिशन में वो हमेशा चलाता है साला वो बेन। पता नहीं होता क्यों एक्चुअली वो चलाता है बीच में हमेशा, क्योंकि काम जो है वो रॉबर्ट का ही होता है। इसके ऊपर वो गांडू बेन जो है वो पानी डाल देता है साला। इस डिस्क के अंदर ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन होती है जो कि वैसे ये इनक्रिप्टेड होती है, इनको पता नहीं होता है इसके अंदर एक्चुअली होता ही क्या है। लेकिन जो भी होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। रॉबर्ट अगले दिन जो है वो पैसा लेने के लिए वो ट्रेन में बैठता है एंड उसे पैसा मिल भी जाता है। पैसा लेके जो है उस डिस्क को दे देता है उनको। रास्ते में जो है ट्रेन से निकल के रास्ते में जो है ट्रेन रुक जाती है, लेकिन रॉबर्ट उस सूटकेस को लेके जो है कूद जाता है वहाँ ट्रेन के ऊपर से ही एंड इलेक्ट्रा के गाड़ी में बैठ जाता है। बट रॉबर्ट को पता चल जाता है इस सूटकेस में जो है बॉम्ब है, तो डस्टबिन में फेंक के चला जाता है एंड ब्लास्ट भी होता है साला। लेकिन इलेक्ट्रा जो है वो कहती है कि उसने डिस्क को जो वो चेंज कर दी थी। पता चलता है कि 15 साल पहले जो इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था एक आदमी को जो है मार दिया गया था स्नाइपर के थ्रू, वो एक्चुअली रॉबर्ट ही होता है जिसने कि अपने साथी को मार दिया होता है जब वो बैंक से बाहर निकलता है। तो इसका भी एक कारण होता है। वैसे अभी जो है वो अननोन औरत को रॉबर्ट कहता है 20 करोड़ के लिए, क्योंकि पहले वो धोखा किए थे इसलिए। दूसरी तरफ जो है बेन के पास भी ऐसा सिस्टम होता है जो कि रॉबर्ट के पास ही होता है। बेन को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि रॉबर्ट को ख़त्म करने के लिए। रॉबर्ट एंड इलेक्ट्रा उसी जगह में पहुंच जाते हैं जो मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था कि स्नाइपर रॉबर्ट ने जो अपने साथी को मार दिया था। ये जो होटल वाला जो रूम होता है वो जल चुका होता है, लेकिन इस जगह में जो है बेन भी ऐसे पहुंच चुका होता है रॉबर्ट एंड इलेक्ट्रा को मारने के लिए। इसी जगह में जो है वो बैंक भी एक होता है। रॉबर्ट इस जगह में इसलिए आया हुआ होता है क्योंकि वो जो 20 करोड़ रुपए जो है वो इस बैंक से वो लेगा, वो भी कैश लेगा, ऐसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करके। रात के टाइम जो है यहाँ पे कोई एक फेस्टिवल होता है छोटा सा, जिसमें कि इलेक्ट्रा चली जाती है रॉबर्ट को बिना बताए। लेकिन इलेक्ट्रा जो है वो बेन को देख लेती है, तो बेन को ऐसा लगता है कि उसने किसी इलेक्ट्रा या फिर उसको देख रखा है। तो इस जगह में जो है बेन इलेक्ट्रा को ढूंढता है, लेकिन रॉबर्ट जैसे तैसे पहुंच जाता है एंड बचा लेता है इलेक्ट्रा को अभी के लिए। अगले सुबह जो है ये लोग ऐसे फ़ोन पे ऐसे बातें करते हैं एंड अभी जो रॉबर्ट जो है वो बैंक के अंदर चला जाता है पैसे के लिए। उसी तरह ये जो बेन जो होता है वो जली हुई बिल्डिंग के ऊपर स्नाइपर लेके जो है रॉबर्ट को मारने के लिए इंतजार करता है। स्नाइपर टान के खड़ा हो जाता है साला जली हुई बिल्डिंग में। सबसे पहले जो है रॉबर्ट इस बैंक में आके जो है अपना ऐसे ट्रांसफ़र वो चेक करता है पैसा आया कि नहीं। पता चलता है जब पैसा आया है तो वो अपना अकाउंट क्लोज करके जो है उसे कैश में चाहिए होता है। वो बैंक वाले को कहता है मैनेजर को, तो बैंक मैनेजर भी कहता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अकाउंट को बंद करने के लिए एंड सब कुछ ऐसे फीस ये सब काटने के बाद जो है तभी जाके पैसे मिलेंगे रॉबर्ट को पता होता है जैसे ही वो बाहर आएगा तो वो बेन जो है वो पेल देगा। तो लगभग जो है आधा दिन जो है रॉबर्ट बैंक के अंदर ही रहता है एंड बाहर जो है वो बेन स्नाइपर के साथ ऐसे इंतजार करके वो थक चुका था साला।
पसीने से भीग चुका था। बेन की जो है वो बैठे बैठे गांड फट गई थी, तो वो बैंक में जाता है एंड बैंक में जाके जो है वो रॉबर्ट से मिलता है। दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रा होती है वो जली हुई उस बिल्डिंग में जाके जो है उसके गन का पता लगाना होता है। इलेक्ट्रा को जो है वो पता चल जाता है वो गन कहाँ पे है, स्नाइपर, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पाती है। बेन जो है वापस आके जो है फिर से जली हुई बिल्डिंग में चला जाता है एंड अभी जो है रॉबर्ट का काम खत्म हो चुका था, उसे लगभग पैसे मिल ही चुके थे। बैंक मैनेजर कहता है इस पैसे के बदले जो है वो कुछ देगा, तो वो डिस्क दे देता है उस बैंक मैनेजर को। एंड जब उस जली हुई बिल्डिंग में वापस आ जाता है तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रा छुपी हुई होती है। अभी जो है रॉबर्ट उस बैंक से बाहर आ ही जाता है। बेन जो है वो रॉबर्ट को गोली मारने ही वाला होता है, बट इलेक्ट्रा गोली चला देती है बेन के ऊपर। वो बेन गांडू जैसे भाग जाता है। इलेक्ट्रा को जो है वो स्नाइपर भी मिल जाता है, लेकिन उसे वो चलाना नहीं जानती। बट जैसे तैसे जो है रॉबर्ट भी इस जगह में पहुंच चुका होता है, बट बेन जो है वो ऊपर के मंजिले से वो गिर जाता है नीचे गिरने के बाद ये लोग उसको चेक करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे निकोलाई चला आता है जो कि 15 साल पहले मर चुका था, बट अभी ये पता नहीं कैसे जिंदा है। निकोलाई यहाँ पे पहुंच के कहता है कि वो उसकी हालत ऐसे हो चुकी थी कि उसे मरना पड़ा। इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रॉबर्ट को मिला, क्योंकि निकोलाई का जो गवर्नमेंट होता है उसके ऊपर वो शक करने लग गए थे। निकोलाई को पता होता है कि इलेक्ट्रा जो है वो एक चोर होती है एंड हमें पता चलता है ये जो बेन जो है अभी भी जिंदा है साला, इतने ऊपर से गिरने के बाद भी। निकोलाई को पता होता है कि जो रॉबर्ट जो है वो ऐसे हेडशॉट नहीं मारता है, वो छाती पे मारता है। तो उस दिन जो है 15 साल पहले जो है रॉबर्ट ने ऐसे बुलेट प्रूफ कोई से आर्मर पहना हुआ था साला, एक्चुअली निकोलाई ने, इसके वजह से जो वो बच गया 15 साल तक। एंड 15 साल तक जो है वो अंडरग्राउंड रहा, किसी को पता भी नहीं चला। निकोलाई रॉबर्ट को मारने ही वाला था, बट रॉबर्ट जो है वो निकोलाई को मार देता है, ताकि बेन एंड रॉबर्ट जो है वो मिलकर निकोलाई को मारते हैं। रॉबर्ट जो है वो बेन को इस जगह में छोड़ के जा ही रहा होता है, बट थोड़ी देर बाद जो है बेन उठ के वो रॉबर्ट को मारने की कोशिश करता है, बट रॉबर्ट मार देता है बेन को। एंड इस जगह से जो है इलेक्ट्रा एंड रॉबर्ट जाते हैं पैसे के साथ। एंड अभी जो है लास्ट में जो है रॉबर्ट एंड इलेक्ट्रा बचते हैं, वो भी उन्हें पैसे भी मिल चुके होते हैं दोनों को 16 करोड़ रुपए कुछ ऐसे टैक्स कटने के बाद। तो यहीं पे ये मूवी खत्म होती है, असासिन्स 1995 की मूवी सिल्वेस्टर स्टैलोन की। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ठीक है।